हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के होने पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और कौन से सब्जेक्ट के होने पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेज में हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया कि कौन से कंडीशन में कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आज कुछ नए रूल्स को देखा जाए। तो हमारा जो पहला रूल है वो पहला रूल कहता है कि जब भी सेंटेंस में कभी भी बोथ का या फिर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हो, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन आप लोगों को बताया गया है जो अनिश्चित होते हैं प्रोनाउन हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इंडेफिनिट का प्रोनाउन होगा तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किया जाता है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स कौन से हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि फिर से किसी को कंफ्यूजन ना हो, और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जा करके पिछली क्लासेस देख सकते हैं। जिन्हें नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, ETC, ऐसे बहुत से चीज़ वर्ड मिल जाएंगे आपको जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताते हैं। तो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर कभी आपको ये वर्ड्स मिल जाएं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडिकेटर हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। विद एग्जांपल समझने की कोशिश की जाए, मैंने कहा एवरीवन, एवरीवन डैश, हमने कहा गोइंग टू प्ले, सभी कहाँ जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। इज आर, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है? इंडेफिनिट का प्रोनाउन है। ऐसी कंडीशन में वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे हमने कहा मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, बाद में भले ही प्लूरल हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही प्लूरल होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा दिस डैश नो और KNOWS, नोज, तो ये क्या है? ये इंडेफिनिट का प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद प्लूरल वर्ड आ रहा है, प्लूरल वर्ड है इसके बाद। इंडेफिनिट का ही प्रोनाउन है लेकिन इसके बाद प्लूरल वर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, चलिए देख लिया जाए। जो दूसरा रूल है वो इंडेफिनिट से ही है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा और दूसरा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा हो, तब वर्ब प्लूरल होगी। देख लीजिए, यहां पे कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके बाद कोई प्लूरल वर्ब नहीं है, तब हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो हम प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से प्लूरल कौन सी है? नो, KNOW, नो मीन्स जानना। तो इस हिसाब से कभी भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर प्लूरल मिलता है तो आप प्लूरल का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने कहा नो वन, नो वन, ठीक है, नो वन है और यहां हमने कह दिया डैश दिस, और यहां पे हमने कहा नो एंड नोस, दो वर्ड हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में नो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो आपको वर्ब क्या करनी पड़ेगी? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? नोस है यहाँ पे, KNOWS।
क्योंकि इसके बाद कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। और जब इसी एग्जाम्पल में नो वन ऑफ देम एक प्लूरल वर्ड लग गया, नो वन ऑफ देम और डैश करके दिस कर दिया गया, तब यहाँ पे क्या होगा, नो और नोज में से, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन भी आ जाए तब वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर इस रूल में किसी को भी कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आपने अभी दो रूल देखे, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तब ऐसी कंडीशन में कभी भी वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, और यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाता है तब हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में वर्ब प्लूरल हो जाती है। जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल को देख लिया जाए। जैसे कि हमने कहा एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, एनीबडी, तो ऐसे सारे सारे क्या कहलाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। चलिए यहां पे हमने कहा नन, अब अपने एक नए रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। नन, एनी और ऑल, एनी या ऑल, और कर देते हैं। इन तीनों के साथ ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, ऑल भी है, नन भी है, एनी भी है, लेकिन ये अपवाद है जो इसको कभी फॉलो नहीं करते। जैसे ऐसी कंडीशन में इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल काउंटेबल होती है, नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे हमने कहा नन है, एनी है और ऑल है, तो ये तीन ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनके साथ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, अगर कहा जाए प्लूरल कंटेंट, जिनके साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन हो, तब वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों इस्तेमाल की जा सकती है। दोनों में से कोई एक, कोई भी इस्तेमाल प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो रूल क्या है कि नन, एनी और ऑल ये तीन ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनके साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तब, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर के साथ नहीं, तब वर्ब हमारी सिंगुलर भी होगी तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, और वर्ब हमारी प्लूरल होगी तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे हमने कहा नन ऑफ दीज रूम्स, ठीक है, नन ऑफ दीज रूम्स, यहां पे कहा कंफर्टेबल, ठीक है, तो यहां पे आपको डैश दे दिया गया इज आर, ठीक है। यहां पे कहा कि इंडेफिनिट तीन प्रोनाउन है, नन है, एनी है, ऑल है, यहां पे क्या है, नन है, यानी इनमें से एक मिल गया, ठीक है, और इनके बाद सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, रूम हमारा प्लूरल भी है, रूम्स, और काउंटेबल भी है, रूम को हम गिन सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वर्ब आप इज लगाइए तो भी सही होगा और आर लगाइए तो भी सही होगा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस का अर्थ समझ में आता है। जैसे हमने कहा ऑल ऑफ दीज रूम्स, ऑल ऑफ दीज रूम्स, यहां पे फिर हमने कहा कंफर्टेबल, और यहां पे हमने ऑप्शन में रख दिया इज और आर, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमारा ऑल है और ये कौन सा है, इंडेफिनिट का प्रोनाउन है। ऐसी कंडीशन में अगर आप, हमारा इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल है, तो आप वर्ब सिंगुलर लगाइए तो भी गलत नहीं होगा और प्लूरल लगाइए तो भी गलत नहीं होगा, इज लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही होगा और आर लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही होगा। ऐसी कंडीशन में आप दोनों में से किसी भी एक वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन रूल्स में से कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।